कल देर रात विधि मंत्रालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का जो गजट है वो जारी कर दिया। कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश लिखा। सरकार ने आधी रात को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर जल्दबाजी दिखाई है। ये नियुक्ति संविधान की भावना के खिलाफ है। कांग्रेस नेता के मुताबिक सीईसी की नियुक्ति पैनल से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अलग रखा गया। इस मामले पर सर्वोच्च अदालत में अभी सुनवाई होनी है। ऐसे में सरकार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार करना चाहिए था। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कानून मंत्रालय ने देर रात मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति का गजट जारी कर दिया, जबकि 1989 के हरियाणा बैच के आईएएस विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर काफी समय से देश की निगाहें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति ने कल 2-1 के बहुमत से 5 नामों में से सबसे योग्य और अनुभवी उम्मीदवार के रूप में ज्ञानेश कुमार के नाम पर अपनी मोहर लगा दी। समिति के तीसरे सदस्य लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 5 नामों वाली सूची ये कहते हुए खारिज कर दी कि ये चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। दरअसल ज्ञानेश कुमार देश के पहले सीईसी हैं, जिनकी नियुक्ति चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर बने नए कानून के जरिए की गई और कांग्रेस इसी कानून पर आपत्ति कर रही है। क्या है वो विवाद, आइए आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद से एक कानून पारित करके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखा था। नए कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल में 3 सदस्य रखे गए। पहला सदस्य प्रधानमंत्री, जो पैनल की अध्यक्षता करेंगे। दूसरा सदस्य लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और तीसरा सदस्य पीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पर कल सुनवाई होनी है। ऐसे में कांग्रेस का सवाल है कि सरकार ने कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया। अगर कोर्ट का फैसला खिलाफ गया तो जब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है, एक्टिव संज्ञान ले रहा है, 19 तारीख को 48 घंटे के अंदर अंदर उसने इसके ऊपर संज्ञान लेकर के कुछ फैसला सुनाना है, तो क्या ये सरकार 48 घंटे भी वेट नहीं कर सकती? एक पक्ष हार सकता है, एक पक्ष जीत सकता है। 4 हफ्ते बाद भी उच्चतम न्यायालय कहती है कि हम ये कानून जो मैंने आपका नाम पढ़ा अभी आपको, वो हम निरस्त करते हैं। इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा 2023 एक्ट। तो आपने क्या किया है? आपने एक प्रकार से जो एक गरिमा है, जो एक आत्मा है, जो अक्षर से आगे होती है, जो उद्देश्य है, जो धारणा है गणतंत्र की, उसकी अवमानना ही नहीं की, उसको आपने एकदम नकार दिया है। सिर्फ किस लिए? 48 घंटे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए। ये अगर ईगो नहीं तो क्या है? हाल के कुछ सालों में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर लगातार पक्षपात का आरोप लगाया है। ऐसे में सीईसी की नियुक्ति को लेकर नया विवाद जल्द शांत होने वाला नहीं है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं, जहां कल सुनवाई होनी है। आज तक ब्यूरो। तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उन्हें बनाया जा रहा है। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं और 15 मार्च 2024 को ये जो है चुनाव आयुक्त बने। 15 मार्च 2024 को, 31 जनवरी 2024 को सहकारिता सचिव पद से फिर ये रिटायर हुए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर केस में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत सीनियर है। गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में भी ये रहे हैं, वहां पर भी काम देख चुके हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा, तब गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन में ये संयुक्त सचिव थे। 2020 में गृह मंत्रालय में ये अतिरिक्त सचिव रहे, एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे और अयोध्या से जुड़े हुए जो सभी मामले हैं, उन सभी मामलों की जो अहम जिम्मेदारी थी वो इन्होंने संभाली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में भी ज्ञानेश कुमार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी कार्य जो वहां हुए वो इनकी देखरेख में हुए, ज्ञानेश कुमार की देखरेख में ही हुए हैं। इन्हीं के नाम पर बैठक भी हुई। अब जो चुनाव है वो बिहार में है, नवंबर 2025 में इसी साल चुनाव है। मई में 2026 में पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में चुनाव है, जबकि मार्च 2027 में पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने। तो ये सब जो चुनाव होंगे अब
ज्ञानेश कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उन्हीं की देखरेख में होंगे। और 2027 में यूपी में, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2027 में चुनाव होंगे। तो यानी कि 26 जनवरी 2029 तक इनका कार्यकाल है। इनके कार्यकाल में ये सब चुनाव होने, लेकिन इनकी नियुक्ति पर विवाद भी चल रहा है। लेकिन विवाद क्यों है? दरअसल पिछले साल चयन समिति के गठन को लेकर एक नया कानून बना। संसद में सरकार एक कानून लेकर आई, चयन समिति से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो पहले हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया। और नए कानून के मुताबिक नियुक्ति पैनल में 3 सदस्य होंगे। पहला प्रधानमंत्री जो भी होंगे, और इस प्रधानमंत्री जो है नियुक्ति पैनल से जुड़ी हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली। पीएम एक नियुक्त करेंगे कैबिनेट किसी मंत्री को, और एक नेता प्रतिपक्ष इसमें होंगे, जो 3 सदस्य होते हैं, वो चयन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर जाया गया और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने, और सुनवाई लंबित है। यही कांग्रेस की आपत्ति जता रही है कि जब सुनवाई पूरी नहीं हुई है, 2 दिन बाद सुनवाई है, तो उसके बाद आप आराम से, उसके बाद आप नियुक्त कर लेते, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो सबके सामने होता। अब इसी खबर पर हमारे संवाददाता राहुल गौतम भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, कांग्रेस की आपत्ति और जो नई नियुक्ति हुई है, वो कब से अपना कार्यभार संभालना शुरू करेंगे? देखिए, नए जो चुनाव आयुक्त हैं वो 19 फरवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। इसका जो पूरा विवाद है मैं जरा दर्शकों को समझा देता हूं। कल दरअसल 5:30 बजे राहुल गांधी साउथ ब्लॉक पहुंचते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पर पहले से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद होते हैं। राहुल गांधी जैसे ही पहुंचते हैं वो कहते हैं कि इस बैठक को फिलहाल डेफर कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला लंबित है और उसकी सुनवाई हो जाने दीजिए। उनका जो ऑब्जेक्शन है उसको ओवर रूल किया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी, उनको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें 5 नाम होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और 5 नाम होते हैं इलेक्शन कमिश्नर के। उस लिस्ट को देखे बिना राहुल गांधी अपना डिसेंट नोट प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि आप इसको जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें शामिल करिए। उनको एश्योर किया जाता है कि उसको शामिल किया जाएगा। उसके बाद राहुल गांधी बिना नामों को की चर्चा में शामिल हुए, उस लिस्ट को देखे बिना उस बैठक से बाहर चले जाते हैं, उस प्रोसीडिंग्स के अंदर हिस्सा नहीं लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है। दरअसल इतनी जल्दबाजी क्यों है? और कल देर रात को ही फिर एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाता है कि ज्ञानेश कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। कांग्रेस पार्टी ये लगातार आरोप लगाती रही है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है, आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाती रही है कांग्रेस पार्टी, किस तरीके से जो पूरी इलेक्शन प्रोसेस है उसको, उस पर अब डाउट होता है। जो वोटर लिस्ट बनती है, जिससे नाम काटे जाते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन को, सरकार को घेरती रही है। ऐसे में सरकार पर यह आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, उससे पहले ही आपने ये फैसला कर लिया। ये दर्शाता है कि आपकी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि आप इसको डेफर कर दीजिए, उसको ना मानना ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगाती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है इलेक्शन कमीशन के ऊपर या सरकार के ऊपर, कि वो एजेंसी उसका दुरुपयोग करते हैं, इंस्टीट्यूशंस का कब्जा करते हैं। वो आरोप तो लगाए गए हैं। अब इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।